हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। अब आएगा मजा। वो दबंग चुड़ैल के रूप में एक व्यापारी को परेशान कर रहा था। तुम तो दबंग चुड़ैल हो। मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम लोगों की मदद करती हो। इसका मतलब सब लोग झूठ बोलते हैं। तुम इतने सारे सामान का क्या करोगी दबंग चुड़ैल? जो तुम्हें चाहिए अपनी जरूरत का वो रख लो, बाकी सामान मुझे दे दो। मेरा दिवालिया निकल जाएगा। व्यापारी बेचारा कुछ नहीं कर पाया। वो सारा सामान उस भूत को देकर वहां से चला गया, जो दबंग चुड़ैल के रूप में उसके सामने खड़ा था। व्यापारी के वहां से जाते ही वो भूत बहुत खुश हो जाता है और नाचने लगता है। ये हुई ना बात। अब देखो दबंग चुड़ैल, मैं तुमसे किस तरह से बदला लेता हूँ। अब जंगल से गुजरने वाले हर व्यक्ति को भूत जंगल के बाहर ही रोक लेता। वो दबंग चुड़ैल के रूप में आता और लोगों से उनकी चीजें छीन लेता, और जो लोग उसे सामान कहने पर नहीं देते वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह मारता पीटता। दबंग चुड़ैल इन सबसे बेखबर थी कि तभी एक औरत रोते हुए जंगल से जा रही थी। मेरे होते हुए भला यहाँ पर रोना धोना क्यों? अभी जाकर पता करती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। दबंग चुड़ैल उस औरत के पास पहुंच जाती है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? क्या बात है, इस तरह रोते हुए क्यों जा रही है? पति से झगड़ा हुआ है या बेटे ने कुछ कह दिया है? अरे वाह वाह दबंग चुड़ैल, अपने आप सारा रायता फैलाकर अब तू कितनी सीधी बन रही है। तेरी वजह से मेरा पति हॉस्पिटल में है। क्या मिला तुझे ये सब करके? पहले अच्छे बनने का ढोंग किया और अब अपनी असलियत दिखा रही है। अरे अरे अरे, तुम तो एफएम रेडियो की तरह बोले ही जा रही हो। चुप ही हो जाओ। इतने सारे इल्जाम लगा दिए, लेकिन मैंने किया क्या है? तुमने मेरे पति का अच्छा खासा दिवालिया निकाल दिया, उसका सारा सामान लेकर नदी में बहा दिया। इतनी जल्दी भूल गई? तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी दबंग चुड़ैल। और ये कहकर वो औरत वहां से भाग जाती है। दबंग चुड़ैल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे ये औरत क्या बकवास करके चली गई? किसी का ठीकरा मेरे सर पर फोड़ दिया। खैर, मुझे क्या, होगी उसकी अपनी कोई दिक्कत। दबंग चुड़ैल वापस अपने पेड़ पर बैठ जाती है। उस औरत की कही हुई बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। वो आंखें बंद करती है और सोने की कोशिश करती है कि तभी उसे इंस्पेक्टर खेकड़ा की आवाज सुनाई देती है। मैंने अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ जंगल में आऊंगा। ये सब आजकल क्या हो रहा है दबंग चुड़ैल? तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अब हर गांव वाला तुम्हारी शिकायत लगा रहा है। पर क्या करूं, कानून के हाथ बंधे हुए। एक चुड़ैल को कैसे बंद कर सकता हूं? पर मैं पूछताछ तो कर ही सकता हूं। कैसे हो इंस्पेक्टर खेकड़ा? जब से आए हो तब से बकबक ही किए जा रहे हो। तनिक सांस भी ले लो, आखिर हो क्या गया है? क्यों सब लोग दबंग चुड़ैल को भला बुरा कह रहे हैं? गांव के बिरजू ने शिकायत लगाई है तुम्हारी कि तुमने उनके बेटे की एक टांग तोड़ दी है और कई लोगों का तुमने बहुत भारी नुकसान कर दिया है। अब बताओ क्या चल रहा है? तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। क्या चल रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत ही बुरा चल रहा है। मेरा यकीन करो, मैं तो यहां से कहीं गई नहीं हूं, ना ही किसी से मिली हूं। पर तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, और एक सबूत तो देखो, मेरे फोन में ही है। इंस्पेक्टर खेकड़ा दबंग चुड़ैल को फोन दिखाता है, जिसमें वो एक लड़के की बहुत बुरी तरह पिटाई कर रही थी। उस लड़के का पैर टूट जाता है और उसी के पिता ने थाने में दबंग चुड़ैल के खिलाफ कंप्लेंट की थी। वीडियो देखकर दबंग चुड़ैल का तो माथा ही ठनक जाता है। हाय, ये कैसे हो सकता है? कपड़ों से और हाव भाव से तो मैं ही लग रही हूं, लेकिन इंस्पेक्टर खेकड़ा, कसम खिलवा लो किसी की भी, मैं ये नहीं हूं। मैं सच कह रही हूं, एक हफ्ते से मैं कहीं गई ही नहीं। तो तुम क्या कहना चाहती हो? ये वीडियो फर्जी है। अभी अभी मैं उस लड़के से हॉस्पिटल में मिलकर आया हूँ। कितनी बुरी तरह मारा है तुमने। तुम्हें अपनी सफाई में और कुछ कहना है तो कहो। अरे मेरी बात मानो इंस्पेक्टर खेकड़ा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये जरूर मेरे खिलाफ साजिश है। तभी दबंग चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और इंस्पेक्टर खेकड़ा डंडा बजाता रह जाता है। मुझे तो लगता है कानून को सबके लिए बराबर कर देना चाहिए। क्या चुड़ैल क्या भूत, सबको पकड़ कर पीटो। देखा हवलदार, किस तरह चकमा देकर चली गई। इससे यही साबित होता है कि वीडियो में जो दबंग चुड़ैल दिखाई दे रही है वही असली दबंग चुड़ैल है। और उधर दबंग चुड़ैल गायब होकर नदी के पास पहुंच जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। इस तरह तो पता लगने से रहा, मुझे कोई और तरकीब आजमानी होगी। तभी दबंग चुड़ैल एक आदमी का रूप ले लेती है और बहुत सारे सामान के साथ गांव की तरफ चल देती है।
कि तभी अचानक से वो भूत दबंग चुड़ैल के रूप में आकर हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, ये सामान यहाँ रख, चलता बन। सुनाई नहीं दिया तुझे? कहा ना, दबंग चुड़ैल का हुक्म है, ये सामान यहीं पर रख और यहां से चलता बन। माई बाप, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रही हो? तुम लोगों के चक्कर में इतने साल मैंने ऐसे ही गवा दिए। क्या भूखी मर जाऊं या अच्छी जिंदगी न जीऊं? ये सामान यहां रखो और चलते बनो। अब दबंग चुड़ैल को ये कर देकर जाना होगा, या तो सामान इधर रखो या फिर अपनी जान से हाथ धो लो। तभी वो भूत दबंग चुड़ैल का सारा सामान छीन कर एक तरफ रख देता है। अरे जाओ जाओ, जो करना है कर लो, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। भूल गए, मैं दबंग चुड़ैल हूं, दबंग चुड़ैल। अरे तुम 4 घंटे की बात कर रहे हो? मेरा स्टैमिना तो इतना बढ़ चुका है कि मैं 8 घंटे भी लगातार डांस कर सकती हूँ। ये कहकर भूत दबंग चुड़ैल के सामने नाचने लगता और दबंग चुड़ैल मन ही मन उसे देखकर हंस रही थी। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। लेकिन भूत दबंग चुड़ैल की तरह ना तो नाच रहा था ना गा रहा था, और तो और वो थोड़ी ही देर में नाचता नाचता निढाल सा हो जाता है और जोर जोर से हाँफने लगता है। अगर तुम दबंग चुड़ैल हो तो फिर मैं कौन हूं? दबंग चुड़ैल अपने सामने खड़े हुए भूत को पकड़कर मारने लगती है। मैंने तो तुझे एक नजर में ही पहचान लिया था, लेकिन तू कैसा भूत है, मुझे नहीं पहचान पाया? मुझे गांव में बदनाम कर रहा है। रुक, तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। दबंग चुड़ैल उसके साथ में बहुत देर तक लड़ती रहती है और फिर वो भूत को गर्दन से पकड़कर गांव में ले आती है। अरे ओ गांव वालों, बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देते हो। मैं इतने सालों से इस जंगल में रह रही हूँ, इस गांव का ख्याल रख रही हूँ, और तुम लोगों ने पल भर में मेरे चुड़ैल होने पर इतना भला बुरा कह दिया, जबकि तुम्हारा असली गुनहगार ये भूत है। अब भूत अपने असली रूप में खड़ा हुआ था। दबंग चुड़ैल उसे पहचान गई थी। एक बार की बात है, उस भूत ने गांव वालों और जंगल के जानवरों को बहुत परेशान किया था। तब दबंग चुड़ैल ने उसे गांव और जंगल छोड़ने के लिए कहा था। बात ना मानने पर किसी तांत्रिक से उसे गायब करवाने की बात भी कही थी। तब तो वो भूत वहां से चला गया, लेकिन अब वो दबंग चुड़ैल से बदला लेने के लिए वापस आ गया और उसने लोगों को दबंग चुड़ैल बनकर बहुत परेशान किया। तभी इंस्पेक्टर खेकड़ा भी वहां आ जाता है। मैं जानता था दाल में कुछ काला है, वरना तो तुम कितनी अच्छी हो दबंग चुड़ैल, हमेशा कानून की मदद करने वाली। बस बस इंस्पेक्टर खेकड़ा, रहने दो। थोड़ी देर पहले तुम भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, जबकि तुम्हारा असली गुनहगार मेरे हाथों में है। तभी दबंग चुड़ैल उस भूत को गोल गोल घुमा देती है और जोर से एक पेड़ के ऊपर पटक देती है। तभी गांव का पंडित वहां आता है और दबंग चुड़ैल से कहता है, दबंग चुड़ैल, तुम तो लोगों का भला करने वाली चुड़ैल हो, और ये भूत ये फिर वापस आ गया। मुझे लगता है इस बार इसको यहाँ से हमेशा के लिए भगाना होगा। फिर क्या सोच रहे हो पंडित, इसका काम तमाम करो। नहीं नहीं दबंग चुड़ैल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। दबंग चुड़ैल गलती करने वालों को माफ कर देती है, लेकिन धोखा देने वालों को नहीं। तभी दबंग चुड़ैल उस भूत को पकड़कर पंडित के हवाले कर देती है और पंडित भी मंत्रों का उच्चारण कर उस भूत को गायब कर देता है। सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दबंग चुड़ैल से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो दबंग चुड़ैल, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। मुझे माफ कर दो दबंग चुड़ैल, मुझे लगा कि तुमने ही मेरे बेटे की टांग तोड़ी है। मुझे भी माफ करना दबंग चुड़ैल, पता नहीं मैं इस बारे में कैसे चकमा खा गया और तुम्हें गुनहगार समझ लिया। अब क्या रुला ही दोगे? मेरे मन में जो भी मलाल था तुम लोगों की माफी से धुल गया। दबंग चुड़ैल के ऐसा बोलते ही सारे गांव वाले दबंग स्टाइल में गाना गाने और नाचने लगते हैं। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। और फिर दबंग चुड़ैल डांस करने और गाना गाने के बाद खुशी खुशी अपने जंगल में वापस आ जाती है। बहुत दिनों से दबंग चुड़ैल बड़े आराम से अपनी जिंदगी काट रही थी। गांव में भी सुख शांति थी और जंगल में भी। तभी एक दिन इंस्पेक्टर खेकड़ा बड़े उदास और दुखी होकर दबंग चुड़ैल के पास आता है। तुम तो बड़ी फुर्ती से काम करते हो इंस्पेक्टर खेकड़ा,
फिर आज ऐसे मायूस क्यों हो रखे हो? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे परिवार में तो सब ठीक है ना? एक बड़ा ही पेचीदा केस है, और जिसका वो केस है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी पत्नी और बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है, और ना उसकी पत्नी के पास। तुम तो इंस्पेक्टर खेकड़ा हो। पहले वाले केकड़ा बन जाओ और जाकर उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे पकड़ लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हें तो पता ही है, ये जालसाजी वाले काम मैंने कब के छोड़ दिए हैं, और वैसे भी केस की आखिरी पैरवी है। देखो कोर्ट में क्या फैसला होता है। क्या तुम सिर्फ मुझे यही बताने के लिए आए हो? तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो पता है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। क्या कुछ हो सकता है। मेरे दोस्त के बड़े भाई पवन ने उसकी हत्या कर दी है, और उसकी बीवी बच्चों को कुछ नहीं दे रहा है। ये बेचारी औरत अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर दर दर भटक रही है। तुम कुछ करो दबंग चुड़ैल। तुम अगर यहाँ तक आए हो और मेरी मदद मांग रहे हो तो तुम्हें पता है दबंग चुड़ैल कभी भी किसी को मना नहीं करती है। जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इंस्पेक्टर खेकड़ा दबंग चुड़ैल को सारी जानकारियां दे देता है और वहां से चला जाता है। दबंग चुड़ैल एक चिड़िया में बदल जाती है और उड़ते उड़ते पवन के घर पहुंच जाती है। उस समय पवन अपनी पत्नी से बात कर रहा था। देख लो, सब कुछ सोच समझ कर किया है ना? कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? कितनी बार कहा है, दीवारों के भी कान होते हैं। चुपचाप होकर बैठ जाओ। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें पता है ना कि मैं कोई भी काम कितनी सफाई से करता हूँ। वो तो मैं जानती ही हूं, पर कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दबंग चुड़ैल उनकी बात सुनने के बाद वहां से उड़कर वापस पेड़ पर आ जाती है। ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मैं चाहूं तो उसे मारपीट कर कुछ भी कहलवा सकती हूँ, लेकिन कोर्ट में अगर उसने फिर झूठ बोल दिया तो अच्छा नहीं होगा। मेरे दोस्त ने मदद मांगी है, मदद तो मैं उसकी जरूर करूंगी। चलो पहले ऐसे करती हूँ कि उस औरत से मिल लेती हूँ। दबंग चुड़ैल इंस्पेक्टर खेकड़ा की बताई हुई जगह पर चली जाती है। वहां पर मधु नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। अचानक से चुड़ैल को देखकर वो घबरा जाती है और बेटी को लेकर भागने लगती है। अरे ये बेचारी तो डर गई, मैं तो अपना रूप बदलना ही भूल गई। घबराओ नहीं, मुझे इंस्पेक्टर खेकड़ा ने तुम्हारे पास भेजा है। मेरा नाम दबंग चुड़ैल है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। एक चुड़ैल को इंस्पेक्टर रूप में नाचते हुए देखकर मधु को यकीन हो जाता है कि इंस्पेक्टर खेकड़ा ने जिस दबंग चुड़ैल के बारे में बताया था वो यही है। मेरे पति मयंक बहुत ही सीधे साधे और मिलनसार थे। वो काम को भी बहुत अच्छे तरीके से देखते थे, इसलिए मेरे ससुर ने मरने से पहले सारे कारोबार की देखभाल के लिए मयंक को अपना वारिस बना दिया। ये बात उस दिन से पवन भैया के मन में खटक रही थी, और फिर एक दिन उन्होंने मयंक को मरवा दिया और सब कुछ खुद ही संभालने लगे। लेकिन हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। हम कोर्ट में कैसे बताएं कि मयंक कहीं गया नहीं है? वो मरा नहीं है, उसे मारा गया है। मुझे और बेटी को घर से निकाल दिया, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल समझ गई, तुम फिक्र मत करो। कोई कितनी भी सफाई से काम करे सबूत छोड़ ही जाता है। तुम आखिरी बार अपने पति से कब मिली? उस दिन सुबह, जिस दिन वो गायब हुए। मुझे कहकर गए थे कि मधु शाम तक मैं लौट आऊंगा, किसी काम से शहर जा रहा हूँ। क्या उसका कोई दोस्त शहर में था? नहीं, उनका कोई भी दोस्त शहर में नहीं रहता था। वो तो बड़े ही मिलनसार थे और गांव के ही लोगों को अपना दोस्त बनाया हुआ था। दबंग चुड़ैल उससे थोड़ी और पूछताछ करती है और उसके बाद वो जंगल वापस आ जाती है। मधु की कही हुई सारी बातों को वो कड़ी दर कड़ी जोड़ रही थी, पर औरों की तरह उसके हाथ भी कोई सबूत नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह ही दबंग चुड़ैल मधु के काम के सिलसिले में हर जगह पर जा रही थी जहां पर मयंक जाता था, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर वो थक हार कर एक बड़े से बरगद के पेड़ पर बैठ जाती है। सचमुच में इंसानी दुनिया कितनी खराब है। पता है दुनिया से लेकर कुछ नहीं जाना, लेकिन फिर भी आपस में इतनी रंजिशें रखते हैं। और वो पवन और उसकी पत्नी, वो तो दोनों इतने तेज है कि पूछो ही मत। कितनी बार मैं रूप बदलकर उनके घर जा चुकी हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। अगर यही हाल रहा तो कोर्ट में मधु के साथ इंसाफ नहीं होगा। क्या करूं क्या करूं? ओहो, ये पहला केस होगा जिसमें मेरी हार हो जाएगी। तभी दबंग चुड़ैल को एक भारी सी आवाज सुनाई देती है। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मुझे बताओ, अगर आसपास मेरे कोई भी घटना घटी हो तो वो मुझे हमेशा याद रहती है, और मैं उसका जीता जागता सबूत होता हूँ। आवाज सुनकर दबंग चुड़ैल इधर उधर देखने लगती है। इधर उधर मत देखो, जिस पेड़ पर तुम बैठी हो मैं वही बात कर रहा हूँ।
तुम्हारा दुख देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि तुम एक चुड़ैल होने के बावजूद भी लोगों के प्रति कितनी हमदर्दी रखती हो। ये तो कमाल ही हो गया, एक बोलने वाला पेड़। पर तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं होगा, क्योंकि जिस आदमी ने ये काम किया है वो बहुत ही तेज है और उसने अपने पीछे कोई सबूत छोड़ा ही नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सबूत न छोड़ता हो। तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है। दबंग चुड़ैल मयंक की फोटो दिखाने के बाद पेड़ से पूछती है, अब कहो, है तुम्हारे पास कोई सबूत? तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो दबंग चुड़ैल। सबूत तो यही मेरे पास है। जिसकी फोटो तुमने दिखाई है वही यही इस मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, और वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। जिसकी फोटो तुमने दिखाई है लगता है उसका भाई ही था। उसे बड़ी बेरहमी से मार रहा था, और जब वो मर गया तो उसे यही मिट्टी में दबाकर चला गया। आइला, कमाल हो गया, ये केस इतनी जल्दी सुलझ जाएगा मुझे तो यकीन ही नहीं था। चलो फिर मैं जल्दी से उसकी लाश निकाल देती हूँ। ये गलती मत करना दबंग चुड़ैल। अगर तुमने वो लाश निकाल ली तो कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा। फिर पेड़ दबंग चुड़ैल के कान में कुछ कहता है। अगले दिन कोर्ट में जज साहब अपना फैसला सुनाने लगते हैं। तभी दबंग चुड़ैल वहां पर इंस्पेक्टर रूप में चली जाती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। जज साहब, आप अपना फैसला सुनाने से पहले जरा मेरे साथ एक जगह पर चलेंगे। आपको इस केस का पूरा सबूत वहीं पर मिल जाएगा। ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं है, हकीकत की दुनिया है। फैसला तैयार है। लेकिन जज साहब, आपका फैसला किसी को इंसाफ नहीं दे रहा। एक बार आप वहां चले तो सही, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दबंग चुड़ैल के बहुत कहने पर और इंस्पेक्टर खेकड़ा के कहने पर जज तैयार हो जाते हैं, और फिर बहुत सारे लोगों के साथ इंस्पेक्टर खेकड़ा और दबंग चुड़ैल मधु उस बोलने वाले पेड़ के पास जाते हैं। पवन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो उस पेड़ के नीचे खड़ा था जहां उसने अपने भाई को मारकर दबाया था। यहाँ इस जंगल में पेड़ के नीचे क्या सबूत है? मुझे तो लगता है कि तुम लोगों ने मेरा टाइम खराब किया है। नहीं जज साहब, आपका टाइम खराब नहीं हुआ है। यहाँ आप किसी को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। एक पेड़ को बोलता हुआ देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। जज साहब, आपने तो सुना ही होगा, जब किसी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता तो प्रकृति उसका जवाब देती है। मैंने खुद देखा था ये आदमी यहाँ अपने भाई को मार रहा था, और मरने के बाद उसने उसे यहीं पर दफना दिया। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो यहाँ पर खुदाई करवा कर देख लो। पेड़ के ऐसा बोलते ही पवन वहां से भागने लगता है। दबंग चुड़ैल उसे दबोच लेती है। क्या हुआ प्यारे, तुमने क्या सोचा था कि तुम इतनी दूर आकर अपने भाई को मार डालोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? बोलने वाला पेड़ उस दिन की सारी घटना जज साहब को बता देता है। जज साहब के पूछने पर पवन भी हामी भर देता है, और फिर वहां से मयंक की लाश को बाहर निकाला जाता है। इंस्पेक्टर खेकड़ा पवन को गिरफ्तार कर ले जाता है, और सबके चले जाने के बाद मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं दबंग चुड़ैल। जब हर तरफ से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, तुम किसी फरिश्ते की तरह आई। अब हमें इंसाफ मिल जाएगा। इसमें मेरा कोई करिश्मा नहीं है। इस बारी तो ये केस बोलने वाले पेड़ ने सॉल्व किया है। अगर ये सच्चाई नहीं बताता तो किसी को पता ही नहीं चलता। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने देखा मैंने बता दिया। दबंग चुड़ैल, तुम एक चुड़ैल होकर भी कितना अच्छा सोचती हो और लोगों की मदद करती हो। सच कह रही हो। आज तो मेरा भी दिल बहुत खुश है। मन कर रहा है एक जोरदार गाने पर एक अच्छा सा डांस कर लूं। फिर सोच क्या रही हो? चलो शुरू हो जाओ। फिर दबंग चुड़ैल गाना गाते हुए डांस करने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। पेड़ भी दबंग चुड़ैल के साथ साथ झूमने लगता है, और मधु उन दोनों को देखकर हंसने लगती है। कई दिनों से लगातार भयानक बारिश आ रही थी। दबंग चुड़ैल ने जादू से अपने लिए एक छोटा सा घर तो बना लिया था, लेकिन उसे घर में रहने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसे तो अपने पेड़ की आदत पड़ी हुई थी। वो जिस डाल पर चाहती उसी पर लेट जाती, और यहाँ वो बड़ा ही बंधा बंधा सा फील कर रही थी। अब बंद भी हो जाए ये बारिश। इतनी तेज बारिश भी आज तक मैंने कभी नहीं देखी। ओहो, और इतने दिनों तक। जब मैं इतना परेशान हूं तो गांव वालों का क्या हाल हो रहा होगा।
और कई दिन हो गए मैं यहाँ पर कैद हूँ। मुझे थोड़ा बाहर निकलकर देखना चाहिए। तभी दबंग चुड़ैल खड़ी होती है और घर के बाहर निकलकर इधर उधर देखती है कि अभी भी भयानक तेज बारिश हो रही थी। लेकिन नीचे का नजारा देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। नदी में बाढ़ आ गई थी और सारा जंगल जलमग्न हो गया था। अरे 2 दिन से मैं बाहर नहीं निकली तो ये हाल हो गया। अब गांव में क्या हो रहा होगा। दबंग चुड़ैल गायब हो सीधा गांव में पहुंच गई और गांव की हालत देखकर तो वो दंग रह गई। सब तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। अरे मंगलू, माफ करना, बिन बुलाए चली आई हूँ। मैं तो यहाँ देखने आई थी कि गांव की क्या हालत है। सब तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। देखो ना दबंग चुड़ैल, सब तरफ कितना पानी भर गया है। हम काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं और काम पर न जाने की वजह से घर में जितना राशन था वो भी खत्म हो चुका है। इसका तो ये मतलब हुआ कि गांव के ज्यादातर घरों में यही हाल होगा। रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं नहीं दबंग चुड़ैल, मेरे गांव के कई घरों में बहुत लोग भूखे बैठे होंगे। तुम केवल मेरी मदद करोगी और उनकी नहीं, तो फिर वो लोग बुरा मान जाएंगे और सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। वाह मंगलू, तुमने तो ये बात कहकर मेरा दिल जीत लिया। चलो तो फिर कुछ करते हैं। दबंग चुड़ैल अपने जादू से सब घरों में खाना दे देती है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। वो हर समय ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके जादू की भी एक लिमिट थी। फिर 2 दिन बाद बारिश रुक गई और सब लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन गांव की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। वहां हर तरफ कीचड़ हो गया था। लोगों के पास खाने को नहीं था और ज्यादा गंध होने की वजह से लोग बीमार हो गए थे। हर तरफ बीमारी और भूखमरी दिखाई दे रही थी। भाइयों, मैंने आगे एप्लीकेशन दी है, लेकिन वहां से कार्रवाई होने में बहुत समय लग जाएगा। तब तक तो गांव के हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। हम लोगों को खुद कुछ करना होगा। पर सरपंच जी, हम क्या करेंगे? हमारे पास तो ना खाने के लिए कुछ है, ना इलाज के लिए पैसे हैं। और हम किसान भाइयों की तो सारी फसल ही खराब हो गई है। ये नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान हो ही गवा है। अब हम लोग क्या करेंगे सरपंच जी? आप ही कुछ बताइए। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे पास भी कोई इतना बड़ा खजाना तो है नहीं। थोड़े बहुत जो पैसे हैं उससे मैं तुम लोगों के लिए कुछ दिन के खाने का इंतजाम तो कर सकता हूँ, लेकिन इतना बड़ा गांव, इतने सारे लोग, ना बाबा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। और आगे से कब मदद पहुंचेगी ये भी नहीं पता। सब लोग बड़े ही परेशान थे। दबंग चुड़ैल भी तभी गांव में पहुंचती है। सब लोगों को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके जादू की भी एक लिमिट थी। जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। मैं भी इससे ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। पर हम लोग यूं हाथ पर हाथ धरकर भी नहीं बैठ सकते। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने गांव की सफाई कर ले, जिससे बीमारियां खत्म हो जाएंगी। दबंग चुड़ैल का आइडिया सबको अच्छा लगता है। तभी सभी लोग अपने अपने घरों से सफाई का सामान निकाल लाते हैं और गांव में इकट्ठे हुए कीचड़ को हटाने लगते हैं। दबंग चुड़ैल भी उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रही थी। शाम होने को थी। दबंग चुड़ैल उन लोगों को बोलकर जंगल में अपने पेड़ के पास आ गई तो हैरान हो गई। उसका वो विशाल पेड़ बारिश की वजह से कमजोर होकर एक तरफ गिर पड़ा था। आइला, ये क्या हो गया? मैं दूसरों का घर बसाने के लिए गई हुई थी और यहाँ खुद मेरा घर उजड़ गया। दबंग चुड़ैल कभी इधर तो कभी उधर उस पेड़ को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना विशाल पेड़ टूट कर गिर चुका था। दबंग चुड़ैल को रोना आ गया, क्योंकि सालों से वो इसी पेड़ पर अपना घर बनाए हुए बैठी थी। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका अपना घर टूट गया है। वो दुखी होकर पेड़ के तने के ऊपर बैठ गई। तभी उसे जहां से पेड़ उखड़ा था वहां से कुछ चमक दिखाई देती है। वो उठकर वहां आती है तो हैरान हो जाती है। नीचे बहुत बड़ा खजाना था और उसके नीचे हीरे चमक रहे थे। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। दबंग चुड़ैल खुशी से झूम उठी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो उस खड्डे के अंदर जाती है और वहां पर चमकदार उन हीरों को उठा लेती है। उन्हें देखकर वो बहुत खुश थी। कभी वो हीरों को सर पर लगा रही थी तो कभी कानों पर, कभी गले पर लगाकर देख रही थी तो कभी हाथों पर। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पेड़ पर मैं इतने सालों से रह रही हूँ उसके नीचे छुपा हुआ खजाना है। लगता है किसी ने बहुत समय पहले इसे यहाँ पर गाड़ दिया होगा और जंगल में इतने सारे पेड़ होने की वजह से वो पहचान नहीं पाया होगा। बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है। आइला, क्या करूं इन हीरो का।
दबंग चुड़ैल उन सारे हीरों को एक कपड़े में बांध लेती है और एक दूसरा पेड़ तलाश करती है जिस पर वो सो सके। आखिर में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है जो बड़ा ही विशाल था। उसकी बड़ी बड़ी जड़ें नीचे तक लटक रही थी। अरे वाह, मजा आ गया, कितना अच्छा पेड़ मिला है। आज तक मेरी नजर आखिर इस पेड़ पर पड़ी क्यों नहीं। ऐसा करती हूँ, इसकी बड़ी बड़ी जड़ों को मिलाकर एक झूले वाला बिस्तर बना लेती हूँ। फिर दबंग चुड़ैल अपने हाथों को इधर उधर घुमाती है और बरगद के पेड़ की लताओं को जोड़कर एक सुंदर सा झूले वाला बिस्तर बना लेती है और मिले हुए खजाने को लेकर सो जाती है। अगले दिन दबंग चुड़ैल जब गांव में पहुंचती है, कहाँ से लाऊं खाना, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कहीं से भी लेकर आओ। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वो औरत भी जोर जोर से रोने लगती है। दबंग चुड़ैल उसके पास जाती है। तुम ही हौसला हार जाओगी तो इस बच्चे को कौन संभालेगा? तुम लोग थोड़ी देर इंतजार करो, मैं कुछ करती हूँ। दबंग चुड़ैल तुरंत सरपंच के पास जाती है। सरपंच भी परेशान हुआ इधर से उधर घूम रहा था। दबंग चुड़ैल, तुम ही कुछ कर सकती हो। मैं ऊपर कई बड़े फोन कर चुका हूँ, लेकिन वहां कोई फोन नहीं उठा रहा। इस तरह मैं अपने गांव के लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता। तुम चाहो तो मेरे घर की तलाशी ले लो, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने गांव वालों में बांट दिया। मैं जानती हूँ सरपंच, तुम अच्छे आदमी हो, तभी तो मैं हमेशा गांव की मदद के लिए तैयार रहती हूँ। पर मुझे लगता है दबंग चुड़ैल, इस बार तुम भी नाकाम हो जाओगी गांव की मदद करने के लिए। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा भी जादू इतना काम नहीं कर सकता। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। मैं यहाँ परेशान हूँ, गांव सारा परेशान है, और दबंग चुड़ैल तुम नाच रही हो, खुशी मना रही हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये भी तो हो सकता है ना सरपंच की मैं खुशी में नाच रही हूँ। कैसी खुशी दबंग चुड़ैल? आज तक मैंने वो कहावत सुनी थी, लेकिन आज पहली बार उस कहावत को पूरा होते हुए मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है, उससे पहले दूसरा दरवाजा खोल देता है। अब तुम टेंशन मत लो सरपंच, इस गांव के वारे नारे हो गए हैं। कैसी पहेलियां बुझा रही हो दबंग चुड़ैल, खुलकर बताओ। हुआ यूं कि सरपंच कल जब मैं यहाँ से वापस गई तो मेरा ठिकाने वाला पेड़ टूट चुका था। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं वहीं बैठ गई। फिर मैंने देखा उसकी जड़ जहाँ से निकली वहां पर एक बड़ा खड्डा हो गया था। उस खड्डे में जब मैंने देखा तो वहां पर मुझे बहुत सारे हीरे मिले। बस अब तुम टेंशन मत लो और चलो मेरे साथ, हम उस खजाने को बेच देते हैं और गांव की मदद करते हैं। तुम कितनी अच्छी हो दबंग चुड़ैल, लेकिन वो खजाना तो तुम्हें मिला है, तो वो तुम्हारा हुआ। तुम इस तरह से उसे गांव के ऊपर क्यों खर्च कर रही हो? मैं भला उन हीरो का क्या करूंगी? उन्हें पहनकर भी मैं चुड़ैल ही रहूंगी और ना पहनने पर भी मैं चुड़ैल ही रहूंगी। इससे तो अच्छा होगा कि गांव के लोगों की मदद हो जाएगी। लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहे, वरना गांव के लोग छुपे खजाने के लालच में जंगल के पेड़ों को उखाड़ देंगे। हाँ दबंग चुड़ैल, तुमने बड़े पते की बात कही है, ये बात हम दोनों में ही रहेगी। तभी दबंग चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप भर लेती है और सरपंच के साथ शहर जाती है। वहां पर वो उन हीरों को बेचकर बहुत सारे पैसे ले लेती है और फिर ट्रक भर भर कर वो गांव में सामान लाते हैं। भाइयों और बहनों, एक बहुत ही महान हस्ती ने हमारे गांव वालों के ऊपर दया दिखाई और ये सारा सामान भेज दिया। अब गांव के कुछ लोग यहाँ आए और सारे गांव में सामान तरीके से सामान बांट दें। भगवान उस महान हस्ती की उम्र को लंबा करे, उसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। बस करो, इतना अच्छा आशीर्वाद भी उसे मत दो। बस इतना कहो कि वो जो चाहती है उसे मिल जाए। तभी सारे गांव में दबंग चुड़ैल की जय हो, दबंग चुड़ैल की जय हो गूंजने लगता है। इसका तो मतलब वो महान हस्ती तुम ही हो दबंग चुड़ैल, तुम्हारे सिवा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता था। हाँ मेरे गांव वालों, ये महान हस्ती दबंग चुड़ैल ही है। जब जब गांव पर मुसीबत आई है, दबंग चुड़ैल ही वो है जो हमेशा गांव की मदद के लिए सबसे पहले खड़ी होती है। सारा गांव दबंग चुड़ैल के जयकारों से गूंज उठा और फिर सब लोग दबंग चुड़ैल के फेवरेट गाने पर डांस करने लगे। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। और सभी लोग लाइन में लगकर सामान लेने लगते हैं।
जंगल में पेड़ पर बैठी हुई दबंग चुड़ैल कुछ सोचते हुए अचानक से उठी और जंगल का पूरा चक्कर लगा दिया। वो प्रत्येक जानवर से कुछ पूछ भी रही थी। सब जानवर ना में गर्दन हिला रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने दिन हो गए वो इधर की तरफ आया ही नहीं, वरना ऐसा तो कभी नहीं हुआ। गर्मी का सीजन हो और वो मेरे लिए गन्ना लेकर ना आए, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? जंगल के जानवर तो कह रहे थे कि उन्होंने उसे काफी समय से देखा ही नहीं है, तो क्या वो जंगल छोड़कर चला गया? दबंग चुड़ैल अपने आप से ही सवाल भी कर रही थी और जवाब भी दे रही थी, लेकिन उसे तब भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। असल में वो जंगल के गजराज के बारे में सोच रही थी। गजराज एक बड़ा ही दयालु हाथी था। वह प्रत्येक जानवर की मदद भी करता था, यहाँ तक कि उसने कई बारी दबंग चुड़ैल की भी मदद की और गर्मी के सीजन में वो दबंग चुड़ैल के लिए गन्ने भी लेकर आता था। किंतु अभी काफी समय से वो नहीं आ रहा था, इसलिए दबंग चुड़ैल को उसकी बड़ी चिंता होने लगी और वो सीधा थाने में पहुंच गई। दबंग चुड़ैल, मैं जानता हूँ तुम सबके बारे में सोचती हो, लेकिन क्या करें, ये कानून केवल इंसानों के लिए बना हुआ है। फिर वो तुम्हारा कोई पालतू हाथी भी नहीं है। हो सकता है वो कहीं इधर उधर या दूर निकल गया हो। माफ करना, लेकिन इसके लिए तो कोई कंप्लेंट हो ही नहीं सकती। हाँ, मैं जाती तौर पर उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। उसका यूं अचानक गायब हो जाना तुम्हें क्या अजीब नहीं लग रहा? कानून ने तुम्हारे हाथ बांधे हुए तो क्या कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरे हाथ तो किसी ने नहीं बांधे हुए। मैं अपने ही तौर पर उसे ढूंढ लूंगी। तभी सिपाही वहां आता है और इंस्पेक्टर खेकड़ा से कहता है, जनाब, अभी अभी खबर मिली है कि गांव में एक हाथी ने हमला कर दिया है। वो बड़े ही गुस्से में है और लोगों के घरों को तोड़ रहा है। तो सोच क्या रहे हो? ये गर्मा गर्म समोसे मेरे सामने से हटाओ, अभी ड्यूटी का टाइम है। हाँ हाँ, ड्यूटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। तुम जाओ, ये समोसे मैं खा लूंगी। लगता है आज के समोसे तुम्हारी किस्मत में थे। फिर भी एक खाने में क्या बुराई है, मैं गाड़ी में बैठा बैठा खा लूंगा। इंस्पेक्टर खेकड़ा वहां से चला जाता है। तभी दबंग चुड़ैल को अजीब सा लगता है कि गांव में हाथी कहां से आ गया, क्योंकि जंगल में तो बस एक ही हाथी था, वो भी गजराज। वो तुरंत वहां से गायब हो गांव में पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर खेकड़ा भी तभी वहां पहुंचते हैं। क्या बात है, तुम तो हमसे पहले पहुंच गई। दबंग चुड़ैल दूर से खड़े होकर उस हाथी को देख रही थी कि तभी वो खेकड़ा से बोलती है, अरे ये तो गजराज है, लेकिन ये इतने गुस्से में क्यों है? क्योंकि ये तो कभी भी किसी पर भी गुस्सा नहीं करता था। ये तो बड़ा ही दयालु हाथी है। ये हाथी बता सकता है कि ये इस समय इतने गुस्से में क्यों है। फिलहाल तो इसे काबू करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है वन विभाग की टीम को बुलाना होगा। तभी दबंग चुड़ैल हाथी के पास पहुंच जाती है। हाथी इतने गुस्से में था कि वो दबंग चुड़ैल को सूंड में पकड़कर दूर पटक देता है। अरे ये गजराज पागल हो गया है क्या? उसने मुझ पर भी हमला किया, मुझे उठाकर पटक दिया। मेरी कमर। दबंग चुड़ैल खड़ी होती है और जादू से उसके पास पहुंच जाती है। उसकी लाल लाल आंखें देखकर दबंग चुड़ैल को उस पर शक होता है। वो जैसे ही उसके पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है, वो दबंग चुड़ैल को अपनी सूंड से पटक देता है और अपना पैर उसके ऊपर रख देता है। लेकिन दबंग चुड़ैल अपने जादू से गायब हो जाती है और सीधा खेकड़ा के पास पहुंच जाती है। ये गजराज तो वैसा गजराज लग ही नहीं रहा है। ये तो बहुत गुस्से में है, कुछ भी नहीं देख रहा। देखो तो मुझे भी किस तरह इसने पटक दिया। अपनी टीम को बोलो जितनी जल्दी हो सके गांव को खाली करा दे। हमने फोर्स को बुला लिया है, हालात हमारे काबू से बाहर है। दबंग चुड़ैल अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी हुई थी और वो गजराज के ऊपर पूरा ध्यान लगाए हुए उसकी हरकतों को देख रही थी। तभी वहां पर वन विभाग की टीम भी पहुंच जाती है और वो किसी तरह हाथी को बेहोश कर उसे अपने साथ ले जाती है। दबंग चुड़ैल भी वहां से गायब हो सीधा हाथी के पास पहुंच जाती है, जो बेहोशी की हालत में था। उसके पास जाकर उसके कान में बोलती है, क्या हुआ मेरे दोस्त? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम किसी से नाराज हो? मुझे बताओ, क्या तुम अपनी दोस्त को भी नहीं बताओगे? खड़े हो जाओ मेरे दोस्त, हम दोनों दबंग दबंग पर डांस करते हैं। हाथी बेहोशी की हालत से बाहर आ जाए इसलिए दबंग थोड़ा खड़े होकर डांस करने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। पर हाथी होश में नहीं आता। थोड़ी देर बाद वन विभाग वाले आकर एक इंजेक्शन लगाते हैं और हाथी होश में आ जाता है। लेकिन ये क्या, होश में आते ही वो इधर उधर फिर से तोड़फोड़ करने लगता है। इस हाथी के ऊपर जरूर किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, वरना हाथी इतने गुस्से में नहीं हो सकता। बेहोश करने के बाद होश में आते ही वो पहले जैसी हरकतें करे। सर, आप सही कह रहे हैं,
हमने इसके ब्लड का सैंपल लिया है जिसमें बड़ी अजीबोगरीब दवाई मिली है। ये सुनकर दबंग चुड़ैल उन अधिकारियों के पास जाती है। चुड़ैल को वहां देखकर वो दोनों डर के मारे भागने लगते हैं कि तभी दबंग चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है और उनसे गजराज के बारे में पूछती है। क्या कहा तुम लोगों ने? क्या इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मैं अपने तौर पर जांच पड़ताल करूंगी और जिस किसी ने भी ये काम किया है उसे भयानक से भयानक सजा दिलवाऊंगी। अधिकारी बताते हैं कि इसके खून में कोई और दवाई मिलाई गई है जिसकी वजह से वो इतने गुस्से में है। दबंग चुड़ैल जंगल पहुंच जाती है और बहुत सोचती विचारती है। कभी इधर घूम रही थी तो कभी उधर घूम रही थी। आधी रात का समय होता है। दबंग चुड़ैल हाथी के पास पहुंच जाती है। वो इस समय बिल्कुल निढाल सा पड़ा हुआ था। दबंग चुड़ैल हाथी को उठाने की कोशिश करती है लेकिन हाथी टस से मस नहीं होता। तब दबंग चुड़ैल उसे अपने जादू से गायब कर जंगल में ले जाती है और उस पर नदी का पानी डालती है। सारे जानवर दबंग चुड़ैल की मदद करने लगते हैं। काफी देर बाद गजराज को होश आता है तो वो फिर गुस्से में चिंघाड़ने लगता है और फिर वो इधर उधर भागकर जानवरों को मारने लगता है। सभी जानवर अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। ये मेरे दोस्त को क्या हो गया है? नहीं नहीं, मुझे इसे शांत करना ही होगा। तभी दबंग चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। वहां से वो कुछ पौधों को तोड़ती है और उनका अर्क निकालती है और फिर वो कूदकर हाथी के ऊपर बैठ जाती है और उसके माथे पर अर्क लगाने लगती है और थोड़ी ही देर में हाथी शांत हो जाता है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है गजराज? कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और ये तुम्हारी हालत किसने की? दबंग चुड़ैल, तुम एक अच्छी दोस्त हो। तुमने मेरी मदद की, वरना उस वैज्ञानिक ने तो मुझे मारने की कसर नहीं छोड़ी थी। तब गजराज बताता है कि कैसे एक वैज्ञानिक ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उसे इतना गुस्से वाला बना दिया। जिसने मेरे दोस्त की ऐसी हालत की, अब तो मैं उसका बैंड बजा कर ही रहूंगी। वहां पर और भी जानवर हैं, उन सबको भी छुड़वाना होगा। दबंग चुड़ैल सुबह सुबह इंस्पेक्टर खेकड़ा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। खेकड़ा के होते हुए किसी की इतनी हिम्मत कि जानवरों को परेशान करे? सिपाहियों, जल्दी से एक टीम तैयार करो, हम उस वैज्ञानिक को रंगे हाथों पकड़ेंगे। सभी लोग गजराज की बताई हुई जगह पर जाते हैं। वो एक गुफा के अंदर थी। वहां से बड़ी अजीब अजीब दवाइयों की बदबू आ रही थी। सब लोग अपने मुंह पर कपड़ा रखकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कई जानवर रस्सियों से बंधे हुए हैं और एक सनकी सा वैज्ञानिक कुछ दवाइयां बना रहा है। इंस्पेक्टर खेकड़ा पीछे से जाते हैं और उसका कॉलर पकड़कर उसे उठा देते हैं। तुम लोग कौन हो और अंदर कैसे घुस आए? वो तो हम तुझे बाद में बताएंगे, पहले इन सब जानवरों को ठीक करने की दवाई दो और इन्हें छोड़ो। अचानक से हुए हमले से वैज्ञानिक घबरा जाता है और जल्दी से दवाई देकर सारे जानवरों को छोड़ देता है। तब गजराज अंदर आता है और उसके सारे लैब को तोड़ देता है। तुम कितने बुरे इंसान हो, तुम बेजुबान जानवरों के साथ कितना अन्याय कर रहे हो, तुम्हें तो जिंदा रहने का हक ही नहीं है। तभी दबंग चुड़ैल सभी जानवरों से कहती है कि एक बार अपनी आजादी का जश्न मेरे साथ मनाओ। तभी दबंग चुड़ैल गाना गाने लगती है और डांस करने लग गई। सभी जानवर भी उसके साथ उसके कदम ताल पर थिरकने लगते हैं। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। फिर वो वैज्ञानिक से पूछती है कि आखिर वो सब क्या कर रहा था। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि आखिर किस हद तक किसी इंसान को गुस्सा आ सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे कोई इंसान नहीं मिला। तब मैंने जंगल के जानवरों को बेहोश किया और उन्हें अपनी लैब में लेकर आ गया और उन पर एक्सपेरिमेंट किया, किंतु हाथी के ऊपर एक्सपेरिमेंट की दवाई का असर कुछ ज्यादा हो गया और वो लैब से भाग गया और आज इस वजह से मेरा सारा लैब भी तहस नहस हो गया। हम बताते हैं कि इंसानों का गुस्सा किस हद तक पहुंच सकता है। तुम थाने चलो, फिर तुम्हें 3rd डिग्री का टॉर्चर मिलेगा, तो तुम्हें अपने आप सब कुछ समझ आ जाएगा। मासूम जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो हैं? और ये कहकर इंस्पेक्टर खेकड़ा अपने डंडे से वैज्ञानिक को बहुत मारता है। दबंग चुड़ैल, आज तुम्हारी मदद से हम इस वैज्ञानिक को पकड़ पाए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। इतने तुम अपने प्यारे गजराज के साथ में टाइम स्पेंड करो, हैं? इंस्पेक्टर खेकड़ा और पुलिस वाले वैज्ञानिक को घसीटते हुए थाने में ले जाते हैं और गजराज दबंग चुड़ैल को अपने ऊपर बैठाकर जंगल की तरफ चल देता है।
सभी जानवर भी पीछे पीछे आ रहे थे और सब गाना गा रहे थे, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग।